हेलो स्टूडेंट, आपको पता ही है कि डीसी और पीजीडीसी के एग्जाम चल रहे हैं। आज का जो एग्जाम है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है और जितने भी मैंने आपको गैसिंग बताया है उतने ही के अंदर आपका पेपर एकदम पूरा हो जाएगा। ओके, और आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेस में यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में एक क्वेश्चन जो आपको परेशान करके रखा है, क्वेरी एंड फिल्टर। क्वेरी एंड फिल्टर दोनों ही एक प्रकार का फिल्टर का काम करते हैं, लेकिन बात यह है कि क्वेरी और फिल्टर में थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन कैसे है वो देखो। सबसे पहले आप चाहे क्वेरी यूज करो या फिल्टर यूज करो, आपको डीबीएमएस यूज करना ही पड़ेगा। डीबीएस मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां से एक टेबल का निर्माण करता हूं। ओके, बहुत अच्छे से देखना। मैंने यहां पर एक टेबल बनाया, यहां पर मैंने लिखा नेम, यहां पर लिखा एम्प्लॉय आईडी, और यहां पर मैंने लिखा एड्रेस, और यहां पर मैंने लिखा आधार नंबर। ठीक है, तो मैंने ये क्या कर लिया, हमने फील्ड का निर्माण किया और रिकॉर्ड को हम निर्माण करेंगे तो कुछ रो के कंसेशन में करेंगे। मैंने बोला ये हमारे क्या है, तो ये हमारे कहलाएंगे अपने रिकॉर्ड। इतना तो आपको क्लियर हुआ कि ये रिकॉर्ड कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये फील्ड कहलाते हैं। और फील्ड और रिकॉर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारी एक टेबल तैयार होती है। तो यहां से क्वेरी और फिल्टर कैसे काम करते हैं थोड़ा सा यूज देखना। मैंने बोला कि ये क्या है, फील्ड है, और फील्डों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। लेकिन आपके बॉस ने ये बोला है, मान लो कि ये डेटाबेस का नाम स्टूडेंट है। क्या है? इस टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। ओके ना। अब ये स्टूडेंट के टेबल से आपके बॉस ने बोला है केवल मेरे को एम्प्लॉय आईडी ही चाहिए। क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, या फिर ये कर्मचारी हो गया। आपको एम्प्लॉय आईडी नहीं तो आप आधार नंबर देख लो, फॉर एग्जांपल आधार नंबर देख लो। आपके बॉस ने बोला कि स्टूडेंट टेबल में से मेरे को आधार नंबर की पूरी फील्ड चाहिए, तो इस कंडीशन में हम क्वेरी का निर्माण करेंगे। लेकिन आपके बॉस ने बोला कि आपकी टेबल में राम, श्याम, मोहन, और यहां पर एक ले लो सोहन। यहाँ पर कितने रिकॉर्ड हैं, मतलब कितने लोग का कलेक्ट है, तो 1 2 3 4, मतलब 4 लोग हैं और आने वाले यहाँ पर 100 स्टूडेंट या एम्प्लॉय हो सकते हैं। लेकिन आपके बॉस ने दो कंडीशन दी। एक कंडीशन उन्होंने ये बोला कि एक काम करो, स्टूडेंट टेबल से मेरे को ओनली आधार नंबर सबके दे दो। तो इस कंडीशन में हम क्वेरी का निर्माण करेंगे। और दूसरी कंडीशन आपके बॉस ने ये बोला है कि स्टूडेंट टेबल में से मेरे को राम का पूरा रिकॉर्ड दे दो। किसका? राम का। तो इस कंडीशन में हम फिल्टर का यूज करेंगे। किसका? फिल्टर का। कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे को किसी फील्ड का, किसी भी टेबल में से किसी फील्ड को अलग करना है तो क्वेरी लगा दो, और किसी भी टेबल में से या डेटाबेस में से किसी एक रिकॉर्ड को अलग करना है तो वहां पर फिल्टर लगेगा रिकॉर्ड में, और जो अपना क्वेरी होगा वो लगेगा अपना किसमें? फील्ड में। ठीक है ना। यदि मेरे से बोलने में कंफ्यूजन हुई तो एक बार और सुन लो। मैंने बोला ये टेबल है, यदि मेरे को टेबल में से किसी एक फील्ड को अलग करना है, किसी एक फील्ड को, तो हम क्वेरी का यूज करेंगे। और यदि टेबल में से किसी एक रिकॉर्ड को अलग करना है तो वहां पर हम फिल्टर का यूज करेंगे। किसका? फिल्टर का यूज करेंगे। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। ठीक है ना। तो क्वेरी की डेफिनेशन क्या होगी, फिल्टर की डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा सा इसमें समझना। हमने बोला, हेडिंग में लिखा एमएस एक्सेस में किसी भी टेबल में से क्वेरी को अलग करना या क्वेरी का निर्माण करना। वो कैसे बोलेंगे? एमएस एक्सेस के अंदर किसी भी डेटाबेस में से किसी एक फील्ड को अलग करने की प्रक्रिया को क्वेरी कहते हैं। डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई। देखो, मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन भी नहीं रट पाऊंगा, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दूंगा, वो भी ऐसा कॉन्सेप्ट कि आपके माइंड में बैठ जाए। ओके, क्वेरी की डेफिनेशन क्या होगी? एमएस एक्सेस के अंदर किसी भी डेटाबेस में से किसी एक फील्ड को अलग करने की प्रक्रिया को क्वेरी कहा जाता है। अब यदि एग्जाम में आ गया कि सर क्वेरी का निर्माण कैसे करेंगे, इनके स्टेप बताइए, तो इनके स्टेप सुनना ध्यानपूर्वक।
स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। आपके पास दो स्टेप तो 100% होना चाहिए। जब पहला स्टेप लिखेंगे तो सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और सबसे लास्ट स्टेप, इस प्रकार एमएस एक्सेस के अंदर क्वेरी बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये सबसे लास्ट, और इसके बीच में जो आपने किया है वो लिखना है। देखना कैसे। स्टेप 1 में क्या होगा, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखोगे, स्टार्ट मेन्यू पर हमें ऑल प्रोग्राम मिलता है, उसमें क्लिक करने से एमएस ऑफिस का फोल्डर मिलता है। स्टेप नंबर 4, एमएस ऑफिस फोल्डर में क्लिक करने से हमें एमएस एक्सेस का एप्लीकेशन मिलता है, जिसमें क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 5, एमएस एक्सेस में क्लिक करते ही एमएस एक्सेस की विंडो का इंटरफेस ओपन होता है। छठवां, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 7, क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। इतने स्टेप तो आपसे बनने ही चाहिए, ठीक है ना। स्टेप नंबर 8 में देखो क्या करना है, जिस भी टेबल में से हमें क्वेरी को अलग करना है या क्वेरी का निर्माण करना है, उस टेबल को ओपन करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 9 में क्या होगा, टेबल में से मैंने क्या कर दिया, क्वेरी को ओपन कर दिया, टेबल को ओपन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट मेन्यू पर जाएंगे। स्टेप नंबर 10, क्रिएट मेन्यू पर जाते ही क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो वहां पर हमको सिंपल क्वेरी आएगा। सिंपल क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, स्टेप नंबर 11, सिंपल क्वेरी में क्लिक करते ही हमारे सामने सिंपल क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे स्टेप बता रहा आप वैसे बस लिखते चलना, ठीक है ना। स्टेप नंबर 12, सिंपल क्वेरी पर हमें टेबल की अवेलेबल फील्ड मिलेंगी। अवेलेबल फील्ड मतलब जैसे हमारे पास हो गया नेम, ओके, इसके बाद एम्प्लॉय आईडी हो गई, इसके बाद हमारा एड्रेस हो गया, ये सब क्या मिलेंगे, हमको फील्ड मिलेंगे। अब मेरे को उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जिस फील्ड की क्वेरी रखना है। मान लो कि मेरे को आधार नंबर में जाना है, तो मैं आधार नंबर को सिलेक्ट करके सिलेक्टेड फील्ड की ओर ले जाऊंगा। अगले स्टेप में क्या लिखना, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और फिनिश बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार स्टेप नंबर अगला हो जाएगा। इस प्रकार हमारे डेटाबेस से क्वेरी का निर्माण पूर्ण होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको देना है फिल्टर। क्या देना है, फिल्टर। कहने का मतलब ये है कि आपने क्वेरी चलाया और क्वेरी चलाने से लेकर आप बनाए कैसे उसके पूरे एक एक स्टेप लिखना है। इसमें पूरे आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं फिल्टर की। तो फिल्टर का यूज क्या होता है, किसी भी टेबल में से किसी एक रिकॉर्ड को अलग करने की प्रक्रिया फिल्टर कहलाती है। क्या बोला मैंने डेफिनेशन, बहुत अच्छे समझना। किसी भी टेबल में से किसी एक रिकॉर्ड को अलग करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को फिल्टर कहते हैं। अब इस फिल्टर किसी भी टेबल में कोई एक फिल्टर लगाने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। अब इसमें कितने स्टेप आ जाएंगे, इसमें तो 6 स्टेप आपके वहीं आएंगे जो मैं आपको बताया हूं। क्या बताया हूं 6 स्टेप में, मैंने ये बताया कि सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमें एमएस ऑफिस का फोल्डर मिलता है जिसमें क्लिक करते हैं। अगले स्टेप में क्या जाएगा, एमएस एक्सेस पर क्लिक करते ही इसका विंडो का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगला स्टेप में क्या लिखोगे, क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तब हमें इसका इंटरफेस वो एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद फिल्टर की बारी आती है। तो फिल्टर में आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे, जिससे भी डेटाबेस में से किसी एक रिकॉर्ड को फिल्टर करना होता है उस टेबल को ओपन करते हैं या उस डेटाबेस को ओपन करते हैं। अगला स्टेप क्या लिखोगे, होम मेन्यू में फिल्टर एंड सॉर्ट ब्लॉक पर जाकर हम फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड के नाम आ जाएंगे
अगले स्टेप में क्या लिखोगे, हम अपनी इच्छा अनुसार जिस भी रिकॉर्ड को अलग करना चाहते हैं उस पर टिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार किसी भी टेबल में से फिल्टर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और जिस भी रिकॉर्ड को हम चाहते हैं वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है। और अगला स्टेप क्या लिखोगे, इस प्रकार क्वेरी, इस प्रकार फिल्टर की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है ना। तो मैं आपको लास्ट टाइम एक बार और बता दूं कि जो ये हमारा क्वेरी है और ये फिल्टर है, जो क्वेरी होता है वो किसी भी टेबल में से वो फील्ड में अप्लाई होता है और जो हमारा फिल्टर होता है वो डेटाबेस में से किसी भी रो पर अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार एमएस एक्सेस में क्वेरी एंड फिल्टर दोनों की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया हूँ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में भी बताया था। तो इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो को यही फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।